तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं स्थानीय मान तथा जातीय मान। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा स्थानीय मान का, लेकिन जातीय मान का नाम काफ़ी बहुत कम लोग सुनते हैं। पर कोई बात नहीं, ये दोनों ही सवाल बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 1 में पढ़ रहे हैं तो या फिर इंटर में पढ़ रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है और इनका सवाल हम कैसे करते हैं। तो बहुत ही टफ होता है और इसको समझना उतना ही आसान होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी 2M में, और मैं अंशु ठाकुर आप सबके लिए डेली 3 वीडियो लाता हूं। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके। तो बढ़ते हैं हम वीडियो में इसी सवाल के साथ। तो यहाँ पे क्या दिया है, जातीय मान। तो जातीय मान का एक परिभाषा होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। देखिए, ये तो आपका हो गया। एक बार और पढ़ लीजिए। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का, मतलब किसी दी गई संख्या, मतलब ये जो संख्या है ना, मान लीजिए, फिर किसी दी गई संख्या में, यहाँ तक हो गया, अंक का जातीय मान, मतलब किसी अंक का, मान लीजिए 3 का जातीय मान, उसका अपना मान होता है। तो यही आपको समझना है कि अपना मान क्या होता है, उसको स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। क्यों नहीं, वो किसी और स्थान पे, जैसे 5वें स्थान पे हो, 6वें स्थान पे हो, पहले स्थान पे हो, तो उतना ही होगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 3, तो इसमें 3 यहाँ पे कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो इसको क्या करेंगे ना, स्थानीय मान में क्या करते हैं वो तो आपको अभी समझाऊंगा। पर यहाँ पे देखिए जातीय मान पूछ रहा है, तो जातीय मान में करना क्या होता है कि 3 का जातीय मान, तो इसमें कितने अंक पे है, तीसरे अंक पे, तो हमें ये ध्यान नहीं रखना है, बस हमें इसका जातीय मान यही हो जाता है। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे पूछा है 8 का जातीय मान। 8 देखिए दूसरे नंबर पे है, पर फिर आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी स्थान पर हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 8 का जातीय मान पूछा है तो हमें 8 ही लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। जातीय मान किसी भी अंक का पूछ रहा है उसका वही आंसर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो 5 का जातीय मान, देखिए 5 इसमें 5वें नंबर पे है, कोई बात नहीं, 5 ही लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। जहाँ मान लीजिए इसमें 15, 2, 1, 4, 1 में इसका जातीय मान पूछ रहा है 1 का, ठीक है, 1 का जातीय मान पूछ रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि इसका क्या लिखें, तो इसका भी 1 ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7, 3, 2, 5, 5 का जातीय मान पूछ रहा है, तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया जातीय मान अच्छी तरह से। अब कोई बात नहीं, चलिए अब हम स्थानीय मान पे चलते, उसको भी समझ लीजिए, वो काफ़ी अलग है, टफ भी है। देखिए यहाँ पे स्थानीय मान दिया, आपके स्कूल में शायद ऐसे पढ़ाया गया होगा 7, 5, 3, 2, इसका स्थानीय मान ऐसे पढ़ाया गया होगा, ये चीज़ तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक सिंपल ट्रिक बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट यहाँ का आंसर आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे लाइनिंग खींच करके, अगर आपका टीचर बोल रहा है तो लाइनिंग खींच करके और यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे, तुरंत हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय मान, हम स्थानीय मान आप पढ़ रहे हैं, तो किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसका उतना गुना मान स्थानीय मान होता है। चलिए एक बार और पढ़ लीजिए। किसी दी गई संख्या, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पूरा संख्या है और इसमें क्या बोल रहा है, किसी दी गई संख्या, तो ये संख्या हो गया, तो कोई अंक जिस स्थान पर हो, जैसे मान लीजिए 7 को मान रहा है, ठीक है, कोई अंक जिस स्थान पर हो उसका उतना गुना मान स्थानीय मान होता है। तो इसका इतना गुना मान, ना कि ये 7 गुणे 7 नहीं पूछ रहा है, इसमें कुछ और बोल रहा है, वो चीज़ आपको अब समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। उसका उतना गुना मान स्थानीय मान होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए, इसी को हल करके और आपको समझा दूंगा। 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 5 का स्थानीय मान जानने से पहले आप समझ लीजिए 2 का। देखिए 2 इसमें दिया है ना, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2, और इसमें कितने स्थान पे, देखिए पहला ये स्थान हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये और 6वां ये, ठीक है। तो इसमें कितना, 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 2 का स्थानीय मान पहले अंक पे है, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2। लेकिन
अब अगर 3 का पूछ रहा है तो अब ये नहीं कि 3 गुणे 2 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको। चलिए देख लीजिए 5 का स्थानीय मान 5 तीसरे अंक पे, तो 5 लिखिए और इसको गुणे कर दीजिए और फिर इसके बाद इसका स्थानीय मान पूछ रहा है ना 5 का, तो इसके पीछे कितनी संख्या है 1 और 2, तो 2 अंक है ना, तो 1 लगाइए और 2 जीरो लगा दीजिए। कितना हो जाएगा 5 एकम में 5 और 2 जीरो है यहाँ पे उतार देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7 का स्थानीय मान, देखिए 7 कितने नंबर पे दिया है, चौथे नंबर पे, तो 7 लिख देंगे और इसके पीछे कितनी संख्या 1 2 3, तो देखिए अब इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, बस आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। तो कितनी संख्या है 3 है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान ये वाला है ना, तो इसके पास पहले हम 9 लिखेंगे क्योंकि 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 9 लिखने के बाद फिर आपको करना है कि इसके पीछे देखिए कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन हम दिखाते हैं और उसको समझाते हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने समझा था स्थानीय मान और जातीय मान, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है अंतर। तो देखिए दिया क्या है, संख्या 5732 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर। अंतर मतलब घटाना होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अंतर मतलब होता है घटाना। तो 5732 में 7 का स्थानीय मान हमें पहले निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा, 7 लिखिए और 1 2 जीरो लगा दीजिए। फिर वो इसका जातीय मान पूछ रहा है, तो 7 का जातीय मान हो जाएगा, 7 का जातीय मान बताया था वही संख्या हो जाती है, तो 7 हमने लिख दिया। और इसका क्या बोल रहा है, अंतर यानी घटाना, तो हमें इसको घटा देना है। तो 700 लिखिए और इधर 7 ये घटा दीजिए इसको। तो देखिए 0 में से 7 नहीं जाएगा, घटाना आता होगा तो अच्छी बात नहीं तो समझा देता हूँ। 0 में से 7 घटेगा नहीं, घटेगा ना, तो इससे 1 ले लीजिए, लेकिन इसके पास भी नहीं है तो फिर ये इससे मांगेगा उधर, फिर इसको देगा। तो यहाँ से 1 इसको दे दीजिए, तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ पे कितना हो गया 10, लेकिन ये तो इसको चाहिए था ना, तो इसको भी दे देगा 1, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में 7 जाएगा तो 3 और 9 यहाँ पे उतर जाएगा और 6 यहाँ पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देख लीजिए। यहाँ पर जोड़ बोल रहा है, योग। योग मतलब होता है जोड़, ठीक है। योग मतलब क्या होता है, जोड़। समझ में आता है तो अच्छी बात नहीं है, पर कोई बात नहीं समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 5 3 9 7 8 में 3 का स्थानीय मान व जातीय मान का योग पूछा है। योग मतलब जोड़, कितने का, 3 का। तो 3 यहाँ पे लिख लीजिए, स्थानीय मान निकाल रहे हैं ना, तो स्थानीय मान 3 का कितना होगा, तो 1 2 3, तो 3 पहले लिख लीजिए। इसके बाद कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए और फिर 3 का क्या बोल रहा है, जातीय मान, ठीक है। तो 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि ये योग बोल रहा है ना, तो जोड़ने के लिए तो 3 000 लिखेंगे, 3000 और +3 इसको जोड़ देंगे, तो 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3 जीरो उतर जाएगा और 3 उतर जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके मन में डाउट हो। और भी नए नए वीडियो हमारे चैनल बने हुए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आपने सीख लिया स्थानीय मान और जातीय मान, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना।